दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रमुख बराक ओबामा 3 दिन की अपनी यात्रा खत्म करके जब वापस रवाना हुए तो पीछे छोड़ गए दोस्ती की वो मिसाल जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। ओबामा की यात्रा से दोनों देशों के बीच कारोबार और रक्षा समेत तमाम समझौते तो हुए ही पीएम मोदी और ओबामा की दोस्ती का गठबंधन भी और मजबूत हुआ, जिससे दोनों देश और करीब आए। 25 तारीख को बराक ओबामा ने जब पालम हवाई अड्डे पर उतरते ही पीएम मोदी को आगे बढ़कर गले लगा लिया था, तभी ये साफ हो गया था कि दोनों देशों के लिए ये दौरा कितना खास होने वाला है। इसके बाद तो तीनों दिन दोनों नेताओं के बीच के खास रिश्ते को पूरी दुनिया ने महसूस किया। गले लगने से शुरू हुआ आत्मीय रिश्तों का यह सफर चाय पर चर्चा और फिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जारी रहा। इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह में दोनों की केमिस्ट्री दिखी। हैदराबाद हाउस में जिस तरह दोनों नेताओं ने पहले टहलते हुए विचार विमर्श किया और फिर चाय पर चर्चा की, वैसा आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में देखने को नहीं मिलता। इसी दौरान पीएम मोदी ने खुद चाय बनाकर राष्ट्रपति ओबामा को पेश किया। दोनों की केमिस्ट्री कितनी सहज है, इसका अंदाजा दोनों के संबोधनों से भी लगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को बराक कहकर बुलाया और रिश्तों को सहज दिखाने की कोशिश की, तो ओबामा ने भी पीएम की तुलना बॉलीवुड स्टार से की और जमकर उनकी तारीफ की। राष्ट्रपति ओबामा ने भी दौरे में अपने भाषणों में जिस तरह हिंदी का इस्तेमाल किया, वो लोगों का दिल जीतने वाला था। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी ओबामा लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे और राष्ट्रपति ने भी राजपथ पर भारत की आन बान और शान को पूरी तरह तल्लीन होकर देखा। ये तो थी रिश्तों की मिठास। बात दौरे से निकले ठोस नतीजों की करें तो निश्चित तौर पर परमाणु करार पर गतिरोध दूर हुआ है और दोनों देश 6 साल पहले हुए असैन्य परमाणु करार पर आगे बढ़ने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका ने भारत के लिए निगरानी क्लॉज हटाया, जिससे दोनों देश इस दिशा में आगे बढ़े। दोनों देश रक्षा सहयोग के समझौते को 10 साल के लिए आगे बढ़ाने पर राजी हुए। साथ ही दोनों देशों ने मिलकर रक्षा उपकरणों का विकास और उत्पादन करने का फैसला किया है। अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए $4 अरब की नई पहल का ऐलान किया। इसमें से $2 अरब अमेरिकी व्यापार और विकास एजेंसी के जरिए भारत में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए है। वहीं $1 अरब भारत के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए दिए जाएंगे। ये पैसा ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन या ओपीआईसी के जरिए मिलेगा। इसके अलावा यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक अगले 2 साल में भारत में मेड इन अमेरिका एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब देगा। इस साल भारत में 2 यूएस ट्रेड मिशन आएंगे, जिनका मकसद रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। दोनों देशों के बीच जिन और प्रमुख मसलों पर बात बनी है, उनमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और आतंकी गुटों के बीच कोई भेदभाव नहीं करने की बात शामिल है। पीएम मोदी और ओबामा के साथ ही दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला भी हुआ है। प्रधानमंत्री के मुताबिक अमेरिका 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समूहों में भारत को पूर्ण सदस्यता दिलाने की दिशा में मजबूत प्रयास करेगा। भारत और अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे और जलवायु परिवर्तन को लेकर भी साथ साथ कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार को $100 अरब से बढ़ाकर $500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। विशाखापत्तनम, इलाहाबाद और अजमेर में अमेरिका की मदद से स्मार्ट सिटीज बनेंगी। इनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ओबामा ने अपने दौरे से बता दिया कि भारत से रिश्ते उनके देश के लिए कितने अहम हैं। राष्ट्रपति ओबामा के रवाना होने के बाद पीएम ने ट्वीट करके दौरे की सफलता बताई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आपकी यात्रा से भारत अमेरिका संबंध नए स्तर पर पहुंचे और नया अध्याय खुला। आपकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं। राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा कई दृष्टियों से अभूतपूर्व है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान दूसरी बार भारत की यात्रा की हो। यह भी पहली बार हुआ है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार भारत और अमेरिका के संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की गई है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।